अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट ब्राइट, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वीज़ा और जॉब से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको कि यूएई से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है, यूएई के अंदर आने वाली है बहुत ज़्यादा जॉब्स और इनसाइडर आउटसाइडर दोनों टाइप की जॉब है। उसकी वीडियो अनकरीब इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए और जॉब्स का इंतजार करिए। तो फिलहाल जो है अभी एक मसला जो चल रहा है बहुत ज्यादा, उसको स्टेबल होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, 2023 से लेके 2024 में जब हम लोग आए तो काफी ज्यादा लोगों का था कि जिस सिस्टम में अपडेट होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, पर सिस्टम इतना लॉन्ग टाइम जो है वो नहीं होता, अपडेट नहीं होता। ठीक है, कुछ लोगों की आई थिंक हमारे मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर की जो थी एक अपना राय थी कि शायद सिस्टम में चेंजिंग की वजह से हो। सिस्टम में भी चेंज आया। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइटें अपडेट हुई, उसके अंदर कुछ चेंजिंग की गई, कुछ बहुत बड़ी चेंजिंग भी थी। ठीक है, जिनमें से एक बहुत बड़ी चेंजिंग थी कोटा सिस्टम वाली। ठीक है, अब इस चीज को ज्यादा ही चीजें पाकिस्तानियों के लिए लॉन्ग होती जा रही हैं। एक जिस तरह से बांग्लादेश के ऊपर यूएई ने काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लगाई थी वीजे के हवाले से, फिर पाकिस्तान की सिटीज को बैन किया गया, फिर उसके बाद ओपन हो गया, फिर विजिट वीजे में मसले मसाइल आए, फिर डिपॉजिट रख दिया गया और उसके बाद शो मनी, सारी चीजें करने के बावजूद भी पाकिस्तान से काफी ज्यादा ऐसी चीजें हुई कि जिसकी वजह से इनको वीजे बंद करना ही आखिरी हल दिखाई दिया। ठीक है, जहां तक मैं समझती हूँ काफी हद तक ये रायता फैलाया हुआ हम लोगों का अपना है, क्योंकि 7 लाख के करीब यहाँ पे यूएई में लास्ट ईयर जो लोग आए हैं और उसमें से बहुत ज्यादा जो है यहाँ से इलीगल हुए हैं। और उसके बाद जब वो यहाँ पे फाइन नहीं भर सके, फाइन ओवरस्टे हो गए, फिर जाहिर सी बात है वो यहाँ पे कहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तो उसके बाद जॉब्स का भी काफी प्रॉब्लम जो है चल रहा है। अब बात करते हैं मेन जो मेरा आज की वीडियो का टॉपिक है कि बेसिकली ये हो क्यों रहा है, इसका सोल्यूशन आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर आपने वहां से वीडियो स्किप कर दी या बीच में स्किप कर दी तो आप उस पॉइंट को नहीं जान सकेंगे कि जो कि सबको कंफ्यूज कर रहा है कि इसकी वजह क्या हो सकती है और इसका खत्म कब होगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो यूएई जो है इजी सोर्स था। यहाँ पे बहुत सारे लाखों के हिसाब से लोग हर साल यहाँ पे आते थे, जॉब तलाश करते थे। 1 मंथ के अंदर लोगों को जॉब मिल जाती थी और जो है उनका सिस्टम सेट हो जाता था। बट अब लोगों ने अपने वीजे एक्सटेंड करवाए हैं, बहुत कुछ कर लिया है, वीजे तो एक्सटेंड हो गए बट जॉब्स भी मिल गई बट वीजे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इमिग्रेशन से वीजे की अप्रूवल ही नहीं आ रही पाकिस्तानियों की। तो उसके अंदर कंपनी, पाकिस्तान कितनी भी बड़ी कंपनी है वो कुछ नहीं कर सकती। अब इस चीज को लेके जो है ना तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्ड है, ना ओवरऑल यूएई की गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्ड है कि इसको चेंज किया जाए। क्योंकि हर तरफ जो है ये मसले मसाइल हैं, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं, जॉब तलाश करते हैं। कुछ बहुत ज्यादा विजिटर जो है वो भी बिजनेस पर्पज से भी लोग आते हैं, यहाँ पे बिजनेस करते हैं। ठीक है, बेसिकली अचानक से जिस तरह कोरोना के टाइम कंडीशन हुई, लोगों ने यूएई के अंदर पैसा लगाना भी बंद कर दिया। ठीक है, लोगों ने क्योंकि पैसे को होल्ड स्टॉक करना शुरू कर दिया या तो ट्रेडिंग में लगाना शुरू कर दिया और बिजनेस की तरफ लोगों का रुझान अब बहुत ज्यादा कम है। अब लोग ज्यादातर ट्रेडिंग की तरफ आ गए हैं। लोगों का जो उनका जमा पूंजी होती है वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं। उससे ये कि उनको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ना कि वो एक बिजनेस का रिस्क ले। देखिए, जब इंडियंस यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि पैसा यहाँ पे आता है तो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट भी करती है। बट पाकिस्तान के हवाले से लोगों ने इस तरह के काम करने बंद कर दिए हैं, जो है वो पैसा जो है होल्ड कर लिया है। तो अब इसकी वजह से काफी ज्यादा जो यहाँ पे पाकिस्तानी जॉब करते थे उनके लिए मसले मसाइल हो रहे हैं, विजिटर के लिए मसले मसाइल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि वीजे के अंदर प्रॉब्लम है तो क्या यहाँ पे बिजनेस के लिए भी प्रॉब्लम है? नहीं, बिजनेस में जीरो भी नहीं है। बिजनेस में बल्कि अगर आप यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर तो आपका फौरन से वीजा जो है वो लग रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर आपका लग रहा है तो आप अपने एम्प्लॉयज को, फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान से हायर करनी है कहीं से भी, तो उसका क्या सीन होगा? उसका यही होगा कि फिर आपको कोटे सिस्टम पे चलना पड़ेगा, आपको हर नेशनलिटी का बंदा हायर करना पड़ेगा। ठीक है, उसको
तो अगर आप वीजा सेल भी करते हैं तो आपको नेशनलिटी दे के वीजा सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ से वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, आगे आपने वो चीज सुन के जाना है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिस्टम कब तक ठीक होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये सिस्टम अब ठीक नहीं होगा इसी तरह से, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ये हुआ था, अभी तक स्टिल सारी चीजें वैसी ही चल रही हैं, तो क्या पाकिस्तानियों के साथ भी यही कुछ होगा? तो कम से कम मुझे नहीं लगता कि जो इस तरह से होगा, क्योंकि जहां इंडियंस की काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्पस से यूएई के अंदर है, इसी तरह से पाकिस्तानियों की भी है। पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा पैसा रियल एस्टेट के अंदर पाकिस्तान से यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, अगर वो करते हैं, आगे कंटिन्यूसली लोग यहाँ पे पैसा लेके आते हैं, लगाते हैं बिजनेस पर्पस से, तो नो डाउट यहाँ पे बिजनेस में भी आप कामयाब हैं और अब जॉब पे भी इतना कर लेते हैं कि आप अपनी फैमिली को इजीली सपोर्ट करते हैं। अगर ये सारा सर्कल आने वाले टाइम में जारी रहेगा तो जो है पाकिस्तानियों के मजीद जो है बेहतरी होगी, लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, वीजे के लिए आसानियां की जाएंगी। बट अगर स्टिल ये चीजें इसी तरह से कंटिन्यूसली रही तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है यूएई भी इसी तरह से लोगों के लिए आने के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिस तरह की यूरोप है। एक प्रोसीजर के थ्रू बहुत लेंथी लोग इलीगल काम करते हैं, ठीक है। जब वीजे में आसानी किसी कंट्री की तरफ से नहीं होती, बहुत ज्यादा रूल्स लगा दिए जाते हैं, तो क्या होता है लोग इलीगल आते हैं, डंकी मार के आते हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्स तलाश करते हैं कि वो बस उस कंट्री में आ जाएं। बट उस कंट्री में आ जाना मसला नहीं होता, क्योंकि अगर आप यूरोप में जाते हैं तो आपका वहां पे क्या होगा, कम से कम आपको जॉब मिल जाएगी, आगे फर्दर कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इमिग्रेशन से जब आपको वीजा ही नहीं दिया जाएगा, आपका रिकॉर्ड ही खराब होगा, ठीक है, कि आप यहाँ पे इंटर कब हुए हैं, एयरपोर्ट से तो आप आए नहीं, तो फिर आप आगे फर्दर क्या कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसके ऊपर आपने ख्याल रखना, कोई भी ऐसा काम करके कम से कम इस टाइम पे यूएई के अंदर नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ईरान के थ्रू इस तरह से आ जाते हैं। आपने लीगल आना है, लीगल के बहुत सारे और भी सोर्स हैं, बिजनेस भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह फैमिली रेफरेंस तलाश कर सकते हैं कि जो आपको यहाँ पे रेफर कर दे, या फिर अनकरीब पॉसिबिलिटी और दुआ की जा सकती है ये सारी चीजें जो ठीक हो जाएं, और ताकि लोग दोबारा से यहाँ पे आना स्टार्ट हो और दोबारा से जॉब लेना स्टार्ट हो। जॉब बहुत ज्यादा आ रही है, वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगी, बट ये है कि वो आपकी लक है कि आगे वीजे में प्रॉब्लम आती है या आप भी किसी कोटा सिस्टम के अंदर फंस जाते हैं। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।